हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस समय के लिए कि समय में उसने हमको याद किया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है कि हम उसकी हाथ की रचना है, वो हमें बनाने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम उससे सहायता मांगते हैं कि वो हमें सहायता करे उसकी स्तुति और उसकी आराधना के लिए और उसके वचनों के लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं, हाँ। आपको पुकारते हैं, आपकी आराधना हम करते हैं प्रभु, क्योंकि तो आराधना के योग्य है मेरे परमेश्वर। यस यस यस। क्योंकि सर्वदा तो हमारे साथ रहता है, हाँ पिता। तो हमारी सुधि लेता है पिता, सुधि लेता है, ताकि तेरी ओर से हम आशीष पाएं, आशीष पाते, क्योंकि आशीष का सोता केवल तू ही है। जीवन का जल तुझसे हमें मिलता है। हाँ पिता। धन्यवाद देते हुए तेरी आराधना हम करते हैं, हाँ क्योंकि हर एक की आंखें तुझे जानती है प्रभु, जानते हैं। हर एक हृदय में तू जो कुछ है समझता है मेरे हाँ परमेश्वर, पिता। क्योंकि तेरी पलकें हमको आजमाती है मेरे राजा। आजमाती है। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ताकि हम आपकी स्तुति आपकी आराधना करें और आपके नाम को हम ऊंचा उठाएं। हाँ पिता। पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं, पुकारते हैं। ताकि तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुतायत से हो जाए, हाँ। क्योंकि टूटे दिल वालों को सहारा देने वाला नाम केवल यीशु मसीह आपका है। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। स्तुति करते हैं मेरे राजा, हाँ। हम आपकी आराधना करते हैं। ओ यस। पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं। पुकारते हैं। हालेलुया। 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 I worship you, Lord Jesus. हालेलुया। Yes, Lord. You are mighty God, Lord Jesus. धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। ओ यस। Yes, Lord. हालेलुया। महान जिंदा खुदा की बता परिस्थिति में हम टूट चुके हैं प्रभु, तो ही हमारा सहारा है प्रभु। टूट चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल
worship you, Lord Jesus. थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया Lord Jesus। हर एक को छू लो मेरे परमेश्वर, हर एक जन अभिषेक से भर जाए, तेरी आत्मा से भर जाए, तेरे अनुग्रह से भर जाए प्रभु। हालेलुया धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी आराधना के साथ आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आपका नाम सर्वोच्च है मेरे परमेश्वर, सर्वोच्च है। क्योंकि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ये नाम आपने हमें दिया है। आमीन आमीन। क्योंकि उस नाम से हम जो कुछ तुझसे मांगते हैं पिता हाँ परमेश्वर, पिता, तो हमें वो सब कुछ देता है। सब कुछ देता है। अब तक की हुई हर एक प्रार्थना का आपने उत्तर दिया है, आमीन आमीन। इसके लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आप कहते हो, जहाँ कहीं 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित थे, हाँ पिता, उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। हाँ पिता, हाँ परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के साथ आपकी संगति हमारे जीवन में बहुतायत से है, ऐसा विश्वास हम करते हैं प्रभु। यस। वचन का प्रचार करने के लिए आपके दास का आपके बहन हाथ में सौंपते हैं हाँ प्रभु। प्रभु। अनुग्रह कृपा से भर दो प्रभु। यस। जबान कंठों को आप छू लीजिए मेरे राजा, यस। ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन केवल आपकी आत्मा के द्वारा जाए, हालेलुया। हर एक के जीवन में जाए। हृदय से सुनकर प्रभु, जो कानों से सुनकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली हर एक आत्मा, हर एक बच्चे बन जाए। हालेलुया। आप हमारे साथ थे, ऐसे विश्वास के साथ मैं खुद को आपके स्वाधीन करती हूँ प्रभु। हाँ पिता, वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, सहायता करो। ताकि मुझसे निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा, हाँ पिता,
हम सब घट जाए, घट जाए। लेकिन आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो, आप क्योंकि आपका नाम आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सर्वोच्च है प्रभु। यस जिस नाम से चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति, आनंद, जीवन भरपूरी से हमें मिलता है, और इनाम केवल यीशु मसीह हमें देता है। यस उस यीशु के नाम से मांगते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर आपको धन्यवाद के साथ भेंट चढ़ाते हुए मांगते हैं, सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब जन बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा जीवित, हम पे प्रेम करने वाला, हमसे नाता जोड़ने वाला, हमें बनाने वाला, यस। हम उसकी हाथ की रचना। हाँ मेरे पर। तो क्या हम उस परमेश्वर को जानते हैं? और जानते हैं तो कैसे जानते हैं? वो कौन है? बाइबल में लिखी हुई बात है कि वो हमारा परमेश्वर हमें हाथ से रचने वाला है। हालेलुया। वो हमारा पिता कुम्हार है। यस। वो कुम्हार है, वो हमें बनाता है, आमीन। उसके इच्छे जैसा बर्तन बनाता है। यस। मेरे भाई और बहनों, थोड़ा सा बारीक विचार करना है। अगर हम विचार नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। उपदेश की किताब में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, 1000 बार पढ़ा होगा, 1000 बार सुना होगा, 1000 बार बोला होगा कि मनुष्य मिट्टी का है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। यस। लेकिन ये बर्तन खाली, ये परमेश्वर ने बनाया मिट्टी का बर्तन, ये खाली क्यों खाली है? क्योंकि हमको उस परमेश्वर की पहचान नहीं है। जब हम उस परमेश्वर की पहचान करेंगे, उस नाम को जानेंगे, तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया और कृपा करेगा। क्योंकि बाइबल लिखता है, बाइबल बताती है। अगर हम यशायाह की किताब में जाते हैं, उसका 64 अध्याय है, उसकी 4 वचन से हम पढ़ते हैं कि उसमें कितनी अद्भुत बातें हैं। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा प्राचीन काल से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर न, कोई ऐसा परमेश्वर वो तो कभी देखा न कभी देखा, और न कान से उसकी चर्चा सुनी, और न कान से उसकी चर्चा सुनी, जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। क्योंकि वो काम करने वाला। अगर हम उसकी बाट जोते हैं, भजन संहिता की किताब में लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं उसका 40 अध्याय, उसके पहले वचन में पढ़िए। धीरज से होके बाट जोड़ता है। मैं धीरज से, क्या करता है? स्तोत्र करता, क्या कहता है? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला और मेरे पैर दृढ़ किए। वो अपने पैरों को क्या करता है? खड़क पर खड़ा करता है। वह हमारे जीवन में खड़क है, उस खड़क का नाम है यीशु। वो हमें रचने वाला, हमें बनाने वाला हमारा पिता है। वो कुम्हार है, और उस कुम्हार के पास हम नहीं जाते। कुम्हार कैसा है, कुम्हार की क्या है हम की रचना, वो हम नहीं जानते। सिर्फ बोलेंगे तू मेरा कुम्हार है। अरे कुम्हार है तो कुम्हार की सच बातें क्या है वो हमको मालूम होनी चाहिए। कुम्हार हमको कैसा बनाता है ये हमको मालूम चाहिए। यिर्मयाह की किताब में जाते तो यिर्मयाह को परमेश्वर ने याद किया, और यिर्मयाह को परमेश्वर ने भेजा तो किसके पास भेजा, क्या भेजा तो क्यों भेजा, और वचन देकर भेजा, और कैसा भेजा है हम देखते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय पढ़िए पहले वचन से। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, और आज ये वचन हमारे पास पहुंच रहा है। अगर ये वचन हम ध्यान से सुनेंगे, इस वचन को गहराई से सुनकर आज हमारे अंदर आत्मसात करेंगे, मुझे लगता है ये वचन का कार्य हमारे जीवन में होगा। यिर्मयाह के लिए नहीं, हम मानव जाति के लिए भी, हमें भी मालूम करके लेना है, हमें भी सुनना है, हमें भी जान करना है कि वो क्या है। पढ़िए आगे। उठकर कुम्हार के घर जा। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा उठकर कुम्हार के घर जा। देखो, दूसरे किसी के घर में नहीं, कि वो अगर कुम्हार है, हम उसके हाथ की रचना है, वो हमको बनाने वाला है। तो कुम्हार कैसा मिट्टी के बर्तन को बनाता है, उसको बनाते समय देखने के लिए यिर्मयाह को परमेश्वर ने भेजा। पढ़िए आगे।
और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। और वहां तू जाएगा तब मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। सो मैं कुमार के घर गया। सो मैं, क्या बोलता है यिर्मयाह? सो मैं कुम्हार के घर गया। कितने लोग मेरे साथ उस कुम्हार के घर में आना चाहते हैं? उस कुम्हार को क्या हाथ में वो कैसा मिट्टी का बर्तन बनाता है, कितने लोग तैयार है कि हम जाएंगे उसको देखेंगे कि कुम्हार इस मिट्टी को ऐसा बनाता है। जैसे वो यिर्मयाह वहां पहुंचा और परमेश्वर कहा कि तू उधर जाएगा, मैं तुझे वचनों से बात करूंगा। आगे, सो मैं कुमार के घर गया। सो वो क्या कहता, मैं सो कुमार के घर गया और क्या देखा? और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा। वो चाक पर कुछ बना रहा था। कि देखो, चाक पर कुछ बना रहा था। इसने किधर से देखा? लंबे से देखा। हमको लंबे से परमेश्वर ने प्रेम किया, लेकिन हमें नजीक का नाता परमेश्वर से जोड़ना है। देखो वहां गया, वो देख रहा है, क्या देखता है? चक्के पर चक्का वो घुमा रहा है और चक्के से तो कुछ तो बना रहा है। आगे, और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था। जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था, बासन का मतलब है बर्तन। हाँ, वो बिगड़ गया। वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन, तब उसने उसी का बिगड़े हुए को क्या किया? फिर से उसने तोड़ा, उसकी मिट्टी बनाई, बिल्कुल चिकट जैसा बनाया, और जैसे उसको बनना चाहिए वैसा उसको बनाता गया, और फिर उसको दूसरी बार उस चक्के पे रखकर दूसरी बार वो बना रहा था। अपनी समझ के अनुसार बना लिया। अपने समझ के अनुसार वो बना रहा था। देखो, परमेश्वर ने भी हमें अपने समझ के अनुसार ही बनाया है, लेकिन हम क्या कर रहे? बिगड़ गए। क्या कर रहे? बिगड़ गए हम लोग। लेकिन बिगड़ने के बाद भी वो बनाने की ताकत रखता है, बनाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन हम जब उसके पास जाएंगे तो हमें वो बनाएगा। आगे, तो यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का ये वचन यिर्मयाह कहता मेरे पास पहुंचा। इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार की नाई, इस कुमार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर तुम्हारे सकता? साथ भी मैं कुछ काम नहीं करूंगा? देख, जैसा मिट्टी कुमार के हाथ में रहती जैसी है, मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, वैसा ही है वैसा इस्राएल के ही घराने। है कि हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। तुम भी मेरे हाथ में हो। लेकिन मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारी रचना की, परमेश्वर ने हमको बनाया, और बनाने के बाद भी हम बिगड़ गए। ये दुनिया के साथ नाता जोड़े, दुनिया की बातों में आ गए, दुनिया की अविचारों में फंस गए, दोस्ती यारों में फंस गए, बुरी आदतों में फंस गए, और ये मिट्टी का बर्तन बिगड़ गया। मेरे भाई और बहनों, अगर हम फिरेंगे, उसकी ओर मुड़ेंगे, तो सचमुच हमारे जीवन में वो कार्य करेगा। फिर से पढ़िए वो यशायाह की किताब, उसका 64 अध्याय 4, 5, 6, 7 तक पढ़िए। क्योंकि प्राचीन काल से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न किसी से उसकी चर्चा सुनी। हम किसी से हमने उसकी चर्चा सुनी, जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। अगर हम उसकी बाट जोएंगे, उसकी ओर मुड़ेंगे, बिगड़े हुए बर्तन को बनाने की ताकत वो रखता है। वो हमारा पिता है, वो कुमार है, हमसे प्यार करता है। अगर बिगड़ भी जाएंगे, वो हमको रचेगा, फिर से रचेगा, अच्छा बर्तन बनाएगा, उसकी इच्छा के जैसा बर्तन बनेगा। लेकिन हमारी तैयारी चाहिए। मैं पीछे आऊं, मैं मुड़ू और वो कुम्हार के पास जाओ। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। बढ़िया, आगे, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते। तो उनसे मिलता है कि जो धर्म का काम कैसे करते? हर्ष के साथ करते, और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते। देख, तू क्रोधित हुआ था, क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत काल से है। क्या हमारा उद्धार हो सकता है? प्रश्न चिन्ह है। क्यों नहीं होगा? अगर हम मुड़ेंगे, उसकी इच्छा से धर्म का काम करेंगे और तौबा करके उसके ओर आएंगे, तो सचमुच वो हमारे लिए काम कर सकता है। आगे, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य से हम सब जन, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई सब जन पत्तों के नहीं मुरझा जाते हैं। और हमारे अधर्मों के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। हमको वायु के नाई उड़ा दिया है।
देखो एक सूखा हुआ पत्ता हवा से कैसा उड़ जाता है, ऐसी दशा आज मनुष्य की हो गई है। लेकिन हम मुड़ेंगे, उसको सुनेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे, वो सामर्थ्य रखता है हमको फिर से बनाने की। हालेलुया। वो सामर्थ्य रखता है हम पर प्रेम करने की। हालेलुया। आगे पढ़िए। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए और न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, कि तुझसे मैं लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे अधर्मों के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है। कौन सा कारण? अधर्म यानी पाप यानी दुष्कर्म। आगे, और हमें हमारी बुराई के वश में, हमारे बुराई के वश में छोड़ दिया है। कारण क्या है? हमारा पाप, हमारा दुष्कर्म, हमारी सोच, हमारी विचार जो परमेश्वर से हमें दूर ले जा रहे। जो हमें बनाने वाला, जो चक्के में लिखने वाला जो कुमार, वैसा वो हमें बनाने वाला, उसके पास अद्भुत चक्का है। ये कुमार के समान ये घूमने वाला चक्का है, लेकिन उसके पास बिना देखने वाला वो चक्का है कि वह हमें बनाता है। फिर भी अगर हम लौट कर आते, उसके पास अगर तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, जो भी आई हुई पीड़ा, जो भी आया हुआ संकट, वो दूर रख करने की सामर्थ्य रखता है। उसी का नाम है यीशु, उसी का नाम है यीशु, और वही जीवन मनुष्य को देना चाहता है। और ये मनुष्य आज लेता नहीं है। आगे पढ़िए। तो भी है यहोवा, तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है। तू हमारा पिता है। कब बोले? जब मुड़ेंगे, पश्चाताप करेंगे और बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हे यहोवा परमेश्वर, तू मेरा पिता है। देख हम तो मिट्टी है, हम तो मिट्टी है, और तू हमारा कुमार है। तू हमारा कुमार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। तेरे हाथ की रचना है, तेरे हाथ की बनी हुई वस्तु है। कैसी है? ये मिट्टी के बर्तन के जैसा नहीं है। ये बोलने वाली, चालने वाली, परमेश्वर की स्तुति करने वाली, परमेश्वर की आराधना करने वाली, ये जीवित बर्तन है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली है, परमेश्वर ने अपना जीवन हमारे अंदर दिया है, और उसी जीवन का नाम यीशु है। अगर वह हमारे साथ है तो हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमें बनाने वाला हमारे साथ रहता है, और उसी का नाम है यीशु। देखो, अगर अपनी दुनिया में जाएंगे, अपने इसमें चलेंगे, तो वो मटका जो है ना, टुकड़ा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यशा की किताब है, उसका 30 अध्याय, उसका 14 वचन को पढ़िए। और कुमार के बर्तन के नाई, देखो आया ना फिर कुमार के बर्तन के नाई फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा, फूटकर उसका चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठिकरा भी न मिलेगा, उसके टुकड़ों का एक ठिकरा भी नहीं मिलेगा। जिससे अंगूठी में से आग ले जाए, जिससे अंगूठी से आग लिए जाए, वह हौद में से जल निकाले, हौद में से जल लिया जाए। ऐसी स्थिति परमेश्वर करने की ताकत रखता है। मेरे भाई और बहनों, अपना जीवन परमेश्वर को अच्छा लगे ऐसा। हालेलुया। अगर वो हमारा पिता कुमार है तो हम उसके हाथ की मिट्टी है। हालेलुया। तो उसको कहना है, हे मेरे पिता कुमार परमेश्वर, यीशु के नाम से तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं मिट्टी हूँ, तू मेरा कुमार है, तुझे मुझे जैसा बनाना है वैसे तू मुझे बना, तेरे मर्जी से बना। मेरे सारे गुनाह अपराध में तेरे सामने कबूल करता हूँ, तू मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। वो क्षमा करेगा और जीवन में खड़ा करेगा। वो प्रेमल परमेश्वर। जब हम उसकी बाट जोते हैं तो सचमुच वो हमारे और झुक कर हमारी दुआएं सुनता है और हमें बचाता है। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को। सारा महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा हम यीशु के नाम से आपको देते हैं। अब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दया के सागर, समस्त मानव जाति के ईश्वर, यिर्मयाह को आपने कहा कुमार के पास जाओ, वहां तू जाएगा, मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। सिर्फ वचन नहीं सुनाया, कुमार मिट्टी का क्या करता है
वो आपने उसको दिखाया। आज हमने उस वचन को सुना है। Yes. और कुम्हार मिट्टी को चक्के में कैसा डालता है, चक्का कैसा घुमाता है और कैसे उसको बर्तन बनाता है, और बिगड़ भी जाने के बाद फिर उसको बनाने की वो कोशिश करता है, और उसके मन को जैसा अच्छा लगे वैसे बर्तन उसको बनाता है। वैसे परमेश्वर पिता आपने हमें बनाया है, आपके मर्जी से हमें बनाया है। Hallelujah. लेकिन इस दुनिया में हम चले अपने मर्जी से चले, दुष्टता में चले, जो संसार से दोस्ती किए, अविचार व्यभिचार, जो सारे जो कुछ पाप नहीं करने वाले सारे पाप मनुष्य ने किए, और ये मिट्टी बिगड़ गई। लेकिन फिर भी मिट्टी को, बिगड़ी हुई मिट्टी को बनाने वाली सामर्थ्य आपके पास यीशु के नाम से है। हम मांगते हैं मेरे सारे भाई बहनों के Yes, Lord. Hallelujah. जिस संसार में है, आज दुख में, कष्ट में है, बीमार है, क्यों है? वो बिगड़ गई Yes. मिट्टी है, बिगड़ गया बर्तन। Hallelujah. मैं आज उस सारे भाई बहनों को आपके सामने रखता हूँ प्रभु। परमेश्वर पिता, आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद 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 देता हूँ। मेरे राजा। फिर एक बार उनको बनाइए, Yes, Lord. वो आपके और झुके, आपको प्रार्थना करे, Yes, Lord. कि अभी तक कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है, Jesus. सिर्फ मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। बिगड़ा हुआ व्यक्ति क्या आपसे प्रार्थना और आपके साथ क्या संगति कर सकता है? जब वो अच्छा बर्तन बनेगा तो उस बर्तन में अपनी आत्मा, अपना जीवन, अपनी भाषा, अपना शब्द आप डालते हो, Yes. और जब वो बोलता है तो आप उसको सुनते हैं। Amen. बोल, मैं सुन रहा हूँ। Hallelujah. ऐसे आप हमारे ईश्वर हो। सारा महिमा गौरव देते हुए मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। इस संसार की सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूं। इस संसार में जो परिस्थितियां जग भर है उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। सब कुछ संभालने वाले आप हो। आमीन, हालेलुया। व्यक्ति का व्यक्ति आप आपकी ओर मुड़े, Yes. आपके पास और कहे, हालेलुया। हे मेरे स्वर्गीय पिता, तू मेरा पिता आमीन, कुमार है। हालेलुया। मैं तेरे हाथ की मिट्टी हूँ, मुझे जैसा तुझे बनाना है वैसे तू बना, Yes, Lord. और तेरे काम के लिए मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। परमेश्वर पिता, ऐसा ही होने Yes. सब व्यक्ति पश्चाताप करे, Yes, Lord. आपको जाने, आमीन। यीशु आपको स्वीकार करे, Yes, Lord. और आपके नाम को ऊंचा करे। ऊंचा उठाए। ऐसा ही होने ऐसा दो। हो। फिर एक बार धन्यवाद के साथ ये सारी स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वचन आपने हमसे बातें की, इस सारी बातों के लिए, धन्यवाद। आपकी सहायता के लिए, Yes. पवित्र आत्मा आपने हमें चलाया, Yes. इसलिए धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। सब जन बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रभु की शांति वो आने तक हम सभी लोगों के साथ यीशु के नाम से बनी रहे। आमीन। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.